आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ ये है कि आज जिस तरह की सिचुएशन हो रही थी, जो हम इतने दिन से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वॉर लाइक सिचुएशन है, बट वॉर बिगिंस। जी हाँ, जो ये एक जंग है वो शुरू हो चुकी है। और ना सिर्फ ये कि जो है इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला तो चल ही रहे थे, वो एक वॉर अपनी तरफ चल रही थी, लेकिन जो एक बहुत ही मेजर वॉर जिसका हम सब चाह रहे थे कि अल्लाह ताला खैर करे ना हो, लेकिन वो भी हो गई। फाइनली जो है इसराइल ने जो है इराक पे हमला किया और फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है काफ़ी जो है उसका जवाब दिया। और जिस पे जो है जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, यूएई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, डिफरेंट जितने भी ममालिक हैं, उनके जितने भी यूएस बेस थे, वहाँ पे जो है ईरान ने अटैक किया। और ये एक जवाबी कार्रवाई थी। और उसके अलावा और आज जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो हुआ है इसराइल की तरफ से, क्योंकि जाहिर है दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स और जो है हो रहा है, तो उसके नतीजे में जो है जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जी हाँ, अली खamenei साहब, जो है उनकी शहादत हो चुकी है इस में। और बहुत ही अफसोसनाक खबर है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए कि जो है इस वक्त और इसके साथ ही साथ जो है अब ये वॉर किस तरफ जा रही है, ये इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मामलात बहुत ज़्यादा संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस पूरी सिचुएशन में जो इस वक्त हमारी जो इस वक्त शेयर मार्केट है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक मंदी जोन में चल रही थी। और वजह यही थी, जब तक जंग ये स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक तो वो इतनी मंदी में थी, और अब तो ये जंग शुरू हो चुकी है और जिस तरह के मामला अब चल रहे हैं, आगे फिलहाल अमन की कोई जो है कोई नज़र नहीं आ रही, कोई राह नज़र नहीं आ रही। तो रमज़ान का महीना है, हमारी दुआ है आप सबसे भी मैं यही कहूँगी कि दुआ करें, क्योंकि वॉर किसी भी मसले का हल नहीं होती है। अल्लाह ताला अमन व अमान कायम करे, कुछ ऐसा हो कि जो है हर चीज़ अमन के दायरे में आ जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल चीज़ें बहुत मुश्किल नज़र आ रही हैं, और इस सिलसिले में मार्केट का क्या रुझान रहेगा, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ आज मैंने ज़ाहिर है रमज़ान है, टाइमिंग का इशू होता है, हमारे बहुत सारे जो गेस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते थे, तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने अपनी जो है व्यूज़ मुझसे शेयर किए हैं, और वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, किंग ऑफ पीएसएक्स, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर इस वक्त मौजूद हैं। और उनको इस वक्त मैं वेलकम करूंगी और उनसे जानूंगी कि इस वक्त क्या कल की मार्केट लग रही है, क्या इस ट्रांस इन्वेस्टर्स का होना चाहिए, क्योंकि सुबह से जितने भी लोग हैं वो काफ़ी मुझे कॉल्स मैसेजेस आए कि क्या होने वाला है कर मार्केट में। तो मैंने कहा कि चलें हम अपने एक्सपर्ट से एक डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए एक आसानी हो कि इस वक्त क्या मार्केट का इस वक्त ध्यान होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस वक्त जो है बहुत ही कहते हैं ना कि बड़ी टेंशन वाली सूरत हाल हो चुकी है वर्ल्ड वाइड में, ये कहूँगी। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आपस में वो कहते हैं ना कि एक मुसलमान रमज़ान चल रहे हैं, और साथ ही साथ जो है ये जो जंग जो हो रही है ये मुस्लिम ममालिक में ही हो रही है। बड़ी तकलीफ दह चीज़ है, और जो आज एक तकलीफ दह वाकया भी हुआ, इस सारी चीज़ों के ऊपर आप क्या कहेंगे? और उसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि मार्केट के हवाले से क्या अपडेट है, क्या क्या लग रही है मार्केट, क्या प्रिडिक्ट करेंगे आप? जी जी नादिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखो, कल मंडे को तो बुलेट बात होगा, इतनी खराब खुलेगी मार्केट। देखो, एक तो बाहर की मार्केटें खुलेगी। देखो, कुवैत ने अपना एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया, स्टॉक मार्केट एक हफ्ते के लिए इन्होंने बंद कर दिया, आज अभी अनाउंस हुआ है। अच्छा। क्योंकि इन्वेस्टर का इन्होंने एक हफ्ते के लिए फर्दर नोटिस इन्होंने बंद कर दिया कि मार्केट डैमेज नहीं होगा। हमारी मार्केट कल मेरे को लगता है कम से कम 7-8 हजार पॉइंट नीचे खुलेगी, 7 हजार या 6 हजार।
और इससे भी ज्यादा जा सकती है। इसलिए देखो ये एस्केलेट बहुत ज्यादा हो गया, इतना डैमेज हो गया है कि देखो ना, ईरान ने जो अटैक किया ना दुबई के ऊपर, फिर ओमान के ऊपर, तो ये देखो मुस्लिम कंट्रियों के ऊपर इनको नहीं करना चाहिए। देखो ना, है इजराइल ने इनके ऊपर अटैक किया, बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। सुप्रीम लीडर इनके, वो हम अफसोस कर रहे हैं कि उन्होंने इनको शहीद कर दिया। तो हम्म। मेरे हिसाब से देखो, ये अपने रीजन में एक दूसरे को मार रहे हैं। देखो ना, कम से कम इनको सपोर्ट करना चाहिए। देखो अमेरिकन वो बहरी जहाज, वो तकरीबन 1.5 महीने से उधर है, और वो तकरीबन 250 मील दूर है, और उसमें तकरीबन 3,000 इनके फौजी फौजी वगैरह है। तो आप वहां मारो ना, कम से कम मिसाइल मारना है तो वहां मारो। आप हमारे मुसलमान कंट्रियों में मार रहे हो। देखो ना, रमजान का महीना है, सारी फ्लाइटें बंद हो गई है, उम्रे का सीजन है। मुझे समझ नहीं पड़ती है कि सऊदी अरब का क्यों बयान नहीं आ रहा है, यूएई का क्यों बयान नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं, देखो ना सारी फ्लाइटें, लोग वहां फंस गए हैं। देखो ना, ये इतना बुरा हाल हो चुका है कि ये मेरे हिसाब से तो, मार्केट के बारे में आप पूछ रहे हो ना, तो कल कम से कम नीचे के लोग भी लग सकते हैं। और ये मार्केट मेरे हिसाब से देखो रिकवर तो हो जाएगी, मार्केट में होता है। हम्म। अगर जिनको पैनिक नहीं होगा ना, जिनके पास डिलीवरी भरी हुई है, तो उनको कोई फिक्र नहीं है। जिनके पास बदले में माल होगा ना, उनको ना दिया बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मार्केट इतनी घटेगी कि बेचारे लोगों को इनके मार्जिन खत्म हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से, और देखो ना, अभी तक कोई हल नजर नहीं आ रहा है। हमको लग रहा था कि आज ये हो जाएगा, अभी तक ना फ्लाइटें भी नहीं खुली है, तो खबरें तो अभी तक बहुत ही वो है। कुवैत ने अपने एक हफ्ते के लिए इन्होंने सस्पेंड कर दिया है मार्केट को, मार्केट नहीं खोल रही है वो लोग क्या। और दूसरी वजह, जो मेन वजह है ना, क्रूड ऑयल कल खुलेगा ना, वो मुझे लग रहा है कि वो तकरीबन 78-79 डॉलर खुलेगा। तो ये भी बहुत खबर खराब है पाकिस्तान के लिए। इसकी वजह से हमारी महंगाई बढ़ जाएगी, हमारा आगे जाकर इंटरेस्ट रेट जो घटने वाला था वो नहीं घटेगा, वो हाँ। शायद ½ % बढ़ सकता है। तो मेन वजह है क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल कल मुझे लग रहा है अच्छा जंप करेगा, इसलिए कि 79, मेरे को लगता है कि 80 भी टच कर सकता है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मुझे लग रहा है कि कल थोड़ा बहुत देखो, अगर माल पड़ा हुआ है आपके पास, डिलीवरी है तो उसको रखो, वरना बदले में है ना, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्यों, देखो कल मार्केट बहुत डैमेज होगी। हाँ, रात को अगर कोई ना, अल्लाह करे, अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं कि कोई पीसफुल माहिदा हो जावे, और दोनों तरफ से सीज फायर हो जावे, एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए भी, तो मार्केट मुझे लग रहा है इतनी ज्यादा नहीं खुलेगी नीचे, कम खुलेगी। मगर अभी तक कोई न्यूज कोई आ नहीं रही है। हाँ। और सर ये जो वाकया हुआ है इसके बाद तो ईरान में ये भी हमने सुना कि ईरान की तरफ से ये भी आया है कि इसका बहुत भारी जो है वो भरना पड़ेगा, तो काफी गम और गुस्सा है इस वक्त ईरान में। हाँ, देखो डिवाइडेड है गुस्सा। देखो बहुत सी पब्लिक इनके अगेंस्ट भी थी। हाँ, अच्छा। देखो ना, आप लंदन में देख लीजिए, वहां पर ये जश्न बना रहे ईरानी, जहाँ क्योंकि वो लोग बोल रहे थे। देखो ना, बहुत से ईरानी, वो इसलिए है कि ईरान का डीवैल्यू हो गया था, महंगाई बहुत हो गई थी, तो वो लोग बहुत तंग आ गए थे। तो वहाँ लोग है ना डिवाइड हो चुके हैं। बहुत से हम्म। लोग चाहते हैं कि ये, हमको ये मुल्ला निज़्म नहीं चाहिए, हमको वो दूसरी चाहिए, क्योंकि ये लोग अभी तक इन्होंने कंट्रोल नहीं किया था। तकरीबन 18-20 साल से कुछ भी नहीं हुआ था, महंगाई महंगाई महंगाई, और हालात इनके बहुत खराब थे, तो पब्लिक डिवाइड हो चुकी। हाँ। सही, बिल्कुल बिल्कुल। और जो है सर इस वक्त इन्वेस्टर्स को इस वक्त क्या मशवरा देंगे कल के लिए, कि कल मैं साइडवेज होना चाहिए या अगर मजीद डाउन होती है तो अपॉर्चुनिटी समझ के जो है किसी ना किसी स्टॉक में काम करना चाहिए।
जी जी, देखो जिनके पास नादिया होल्डिंग है, जिनके पास ताकत के पैसे हैं, हम्म। जिनके पास पड़ा हुआ है, रिजर्व पड़ा हुआ है, तो वो मैं यही कहूंगा कि वो ले सकते हैं। ठीक है। उसमें देखो पाकिस्तान के अंदर देखो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री है। पाकिस्तान मैं कहूंगा कि वी शुड सैल्यूट आवर आर्मी स्टाफ, क्योंकि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे आर्मी, हमारे नेवी, हमारे एयरफोर्स, दे आर वन ऑफ द बेस्ट, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि पूरा रीजन में मैंने देख लिया, कोई हमारी जैसी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जैसी ताकत वाली कंट्री कोई भी नहीं है। देखो बिल्कुल ईरान का अलहमदुलिल्लाह। था, मगर ईरान में मैं ये बता दूं, वो चीज है, मगर वो चीज नहीं कर सके। देखो ना, इनका उधर खड़ा था तो उनको मिसाइल मारो ना आप। वो तकरीबन 2 महीने से वहां खड़ा हुआ है, तो वहां क्यों, तो करीबी है, 300 माइल वहां करीबी है, तो वहां क्यों इन्होंने नहीं मारा। हाँ, तो मैं ये बिल्कुल। कहूंगा कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मी, वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियर स्टेट। तो मैं यही कहूंगा कि मार्केट के बारे में आप पूछ रहे थे, तो मैं ये कहूंगा कि अगर जिनके पास ताकत है, जिनके पास होल्डिंग की ताकत है, वो हम्म। इनको समझ कर लेना चाहिए। तो मैं कहूंगा क्रिसेंट स्टील, फास्ट केबल हाँ। एंड एंग्रो होल्डिंग, दीज आर वेरी गुड आइटम। देखो घटेगी कल, ये बहुत ही नीचे आएगी, मगर आपके पास रुपए है तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, ये देखो ये फॉर एवर नहीं चलेगा। ये बस मेरे को, मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद इन 1-2 डेज के अंदर इनका हो जाएगा। ये भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं ये बता दूं, देखो आपको दूसरे लोग, देखो ईरान की ताकत है नहीं, हाँ मैं ये बता दूं। हाँ, दे कैन नॉट, उनके इतने पास, उनके भले ही मिसाइलें मार रहे हैं, वो कर रहे हम्म। हैं, मगर इनकी इतनी ताकत है नहीं कि अमेरिका से पहुंच सके। सही, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की सर कि जो है और हम सब की देखो जी। नुकसान किसको होता है नादिया, देखो, हेलो आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है, आप कहें। मैं ये कह रहा हूँ, देखो नुकसान किसको होता है, नुकसान हमारे को ही होता है ना। देखो बिल्कुल। सऊदी अरब, दुबई, ओमान, ये सब रीजन के अंदर हमारे भाई, ये सब देखो ना मुस्लिम कंट्री है, बिल्कुल। तो इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, ईरान को भी। देखो आप डील कर लो, देखो मुसलमान रमजान का महीना है, कितना बरकती महीना है, इनको सोचना चाहिए कि देखो इतना बड़ा महीना है, आपके रोजे, तरावी, लोग उमरे के लिए जा रहे हैं, सारे स्टक हो गए। तो देखो ना, ये थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए एक कंट्री के लिए। देखो ना, हम सब बेचारे वहाँ लोग फंस गए, लोग आ नहीं सकते, जिनकी टिकटें उमरे की है, वो बेचारे 3-4 दिन हुए, वो एयरपोर्ट से वापस आ गए हैं क्या। तो ये बहुत, मैं यही कहूंगा कि इनके लीडरों को सोचना चाहिए। देखो आजकल वॉर का जंग नहीं है, पीसफुल कर लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, ये बस वो है बस। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बहुत अच्छी बात की आपने। और जो है हम दुआ कर सकते हैं बिल्कुल कि अल्लाह ताला जो है अमन व अमान की सूरत हाल निकाले, कि जो है ये चीज़ें जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है, कल अमन में जो है तब्दील हो जाए बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और ओके। नाजरीन, अब जो है यहाँ पर मैं यहाँ पर हमारे जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ मुनीर खनानी साहब है, मेरी उनसे भी बात हुई थी, और जो है उनका भी यही कहना था कि इस वक्त जो है जब मेरी बात हुई उनसे, तो वो यही कह रहे थे कि ये बात एक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ये हो गई है, कि इस वक्त जो है जो सबसे जो हम समझते थे कि जी दुबई और सऊदी ये बहुत ही पीस कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट्स जा रही होती थी, लोग यहाँ से निकल के कि यहाँ पे थोड़ा सा होता था कि जी यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन जगहों पे बहुत अच्छी है, तो इन्वेस्टमेंट्स उधर जा रही थी। लेकिन ये बात अब साबित हो गई है, लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, कि जो है यहाँ पर अब लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आएगा और इन्वेस्टमेंट होगी।
तो वो यही कह रहे थे कि जो एक जो था हमारा माइंडसेट था कि जी वहाँ पर बहुत अच्छी जो है अमन अमान की सूरत हाल है, तो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर हो रही है, तो जी ये जो है अब ये चीज़ भी ख़त्म हो गई इस वाक़ये के बाद। जो है ये एक जो वो था ना, एक वो बस्ट हो चुका है, और जो है इसका बेनिफिट जो है इन लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को बिल्कुल मिलेगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह उधर जा रही थी, जैसे कि मैंने अभी कहा, तो वो इन्वेस्टमेंट्स जो है पाकिस्तान की तरफ जो है आ सकती हैं। और इसके अलावा जो है कल की मार्केट के हवाले से उन्होंने यही कहा कि मंदी ही लग रही है, डाउन ट्रेंड है। और ये भी उन्होंने साथ में कहा कि इस वक्त क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स के, क्या स्टांस होना चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि इस वक्त इन्वेस्टर्स को इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। उन्होंने कहा मैं तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, और जो अच्छे पे आउट वाले जो स्क्रिप्ट्स हैं उनमें काम करना चाहिए, जैसे कि बैंक्स हो गए, एचबीएल हो गया, बीओपी हो गया, नेशनल बैंक हो गया। इसी तरीके से उन्होंने कुछ और स्क्रिप्ट्स के भी जो है नाम लिए कि इन जैसे लकी है, जिनकी पे आउट अच्छे हैं उनमें आप जो है क्योंकि जाहिर है वो और मज़ीद डिप पे होंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मज़ीद डिस्काउंट हो आखिरकार चुके वही होंगे, हुआ जिस तो चीज़ इसको का एज अ खदशा था। अपॉर्चुनिटी समझ के अच्छी पे इजराइल आउट और वाले अमेरिका ने स्टॉक्स में जो है ईरान के आप ऊपर हमला ज़रूर कर एंट्री दिया लें। और ये वहाँ पे उनका जंग टोटल जारी है। स्टांस था। और इसी अब तरीके से जो पाकिस्तान है स्टॉक मार्केट के नईम ऊपर इसके रफ़ी असरात साहब क्या हैं, होंगे? उनका जाहिर उन्होंने है भी कल पहला जो कि दिन है, फर्स्ट सीईओ इंप्रेशन तो हैं मार्केट का आरएसएल नेगेटिव ही होगा। रफ़ी सिक्योरिटीज़ लेकिन लिमिटेड इसमें के, एक उनका चीज़ ये भी भी है स्टांस है, कि वो भी मैं मार्केट आप ने हाईएस्ट से जो लेवल है वन अभी लैख शेयर नाइन्टी वन करूँगी। थाउजेंड के एस सी 100 के करीब टच किया था। और उसके बाद यही खदशात ये थे कि ईरान के ऊपर अटैक होगा और जिसके असरात पूरे रीजन के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर भी आएंगे। अब उस चीज़ का डिस्काउंट मार्केट ने काफ़ी हद तक ले लिया था कि तकरीबन 17% मार्केट ने डिस्काउंट किया था, और उसके बाद एक 3 से 4% की रिकवरी भी आई थी। अब ये जंग के नतीजे में इमीडिएटली इम्पैक्ट तो मुमकिन है शुरू में 1 दिन या 2 दिन नेगेटिव हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी डाउनफॉल के दौरान जो मार्केट घटेगी अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, और उसमें ख़ास तौर पे वो कंपनी जो इस जंग की सिचुएशन से फ़ायदा उठाएंगी। इसमें ऑयल सेक्टर है। जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी क्रूड ऑयल की, तो ओजीडीसी, पीपीएल और दूसरा पाकिस्तान ऑयल फील्ड जैसी कंपनीज के बेनिफिट होगा। और इसी तरह जो एक लॉजिस्टिक का काम करते हैं इस एरिया में, जैसे पीएनएसई है, तो इसका शिपिंग का टैरिफ भी बढ़ जाएगा, तो इसके प्रॉफिट में इजाफा होगा। कहने का मतलब ये है कि जंग के नतीजे में फर्स्ट इंप्रेशन तो मार्केट का नेगेटिव है, और मार्केट ने ऑलरेडी पहले चीज़ का किसी हद तक डिस्काउंट लिया हुआ है। 1 से 2 दिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम मंदी होगी, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए इंस्टीट्यूशंस भी और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी इसमें एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए अपनी बाइंग स्टार्ट करेंगे, और मार्केट उस लेवल के लगभग 4-5% मैक्सिमम डाउन साइड जाने के नतीजे में संभल जाएगी। वहाँ पे संभले तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, और उसके बाद अल्लाह खैर करे मार्केट पॉजिटिव अंदाज में ग्रेजुअली कंसोलिडेट करते हुए फिर आगे बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टुमारो 9:30 बजे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खुलेगी इंशाल्लाह। तो आपका क्वेश्चन ये है कि हम मार्केट का आउटलुक कैसे देखते हैं कल। तो यकीनन जो सूरत हाल बनी है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में ईरान के हवाले से, और जो ईरान के बाद जो बाकी मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी ममालिक के अंदर भी बड़ा शदीद अनरेस्ट पैदा हुआ है। तो यकीनन स्टॉक मार्केट बहुत नेगेटिव बिहेव करेगी। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि कुवैत ने कल अपनी स्टॉक मार्केट को बंद करने का नोटिस निकाल दिया है, और काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है मिडल ईस्ट में। तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ भी आएगा। वैसे तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 2-1 हफ्तों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी करेक्शन मोड में थी, और ऑलरेडी जो है वो 10-11% तक नीचे आ चुकी है अपने पीक लेवल से। तो यहाँ से मज़ीद पैनिक भी हो सकता है, नीचे जा सकती है, बट मेरा ये ख़्याल है कि गोइंग फॉरवर्ड जहाँ पर आगे चल के कंसोलिडेशन होनी चाहिए, एंड दैट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ए फ्रेश बाइंग। बट फ़िलहाल कल और आने वाले दिन जो इमीडिएट अगले 2-3 दिन हैं, उसमें बहुत कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए, और तमाम ख़बरों पे और तमाम सूरत हाल पे नज़र रखने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।
और जो है ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप जो है उनके सारे व्यूज़ सुनने के बाद जो है कल की मार्केट कैसी रहेगी ये आपके लिए प्रिडिक्ट करना और कल की मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या होगी वो आपके लिए जो है बहुत आसान हो जाएगी रखना। इसी के साथ ही नाज़रीन जो है मैं लूँगी इजाज़त और थैंक यू वंस अगेन सर इकबाल आपका बहुत शुक्रिया और जो है यहाँ पर लूँगी मैं इजाज़त इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।